हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ कि आँखों की टीबी आई टीबी में कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। तो पहली बात तो किसी भी ऑर्गन की टीबी होती है तो उसकी बायोप्सी जो होती है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन आँखों के केस में हम बायोप्सी नहीं ले सकते हैं क्योंकि बायोप्सी लेना डेंजरस हो सकता है और फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकती है। तो बायोप्सी आँखों की टीबी के केस में हम नहीं ले सकते। जो टेस्ट होते हैं जो हम आंखों की टीबी के केस में कर सकते हैं वो होता है एक मोंटुक्स टेस्ट होता है। ये एक बहुत ही सस्ता टेस्ट होता है, 100 रुपये में आप इसे कहीं भी करवा सकते हैं। इसे हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी बोलते हैं। स्किन पे इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी रीडिंग ले लेते हैं 48 से 72 घंटे में, तो उसे हम मोंटुक्स टेस्ट बोलते हैं। दूसरा टेस्ट होता है आंखों की टीबी के केस में जो हम करते हैं क्वांटिफ्रॉन टीबी गोल्ड। ये थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है। ये भी मोंटुक्स टेस्ट की तरह ही होता है, जो कि टीबी के बैक्टीरिया के खाली इन्फेक्शन को बताता है, डिजीज़ को नहीं बताता है। इसके अलावा तीसरा टेस्ट होता है टीबी पीसीआर। ये टेस्ट ब्लड से होता है, ब्लड का सैंपल ले लेते हैं और इसमें रिपोर्ट आ जाती है 24 से 48 घंटे में। इसके अलावा अगर सेकेंडरी आई टीबी है, सेकेंडरी आई टीबी मतलब पहले टीबी का इन्फेक्शन किसी और ऑर्गन में हुआ और वहाँ से आँखों में गया, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी आई टीबी। प्राइमरी आई टीबी होती है जो सीधा इन्फेक्शन टीबी का आंखों में हुआ। तो प्राइमरी आई टीबी के केस में मैंने आपको टेस्ट बता दिए हैं, मोंटुक्स, टीबी गोल्ड, टीबी पीसीआर, और इसके अलावा जो आंखों के डॉक्टर हैं आंखों का एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उसके द्वारा ही डायग्नोसिस आंखों की टीबी का या प्राइमरी आई टीबी का बनाया जाएगा। सेकेंडरी आई टीबी में किसी और ऑर्गन से अगर बैक्टीरिया टीबी का आंखों में गया है तो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है जहाँ से जाता है बैक्टीरिया लंग्स होते हैं। तो लंग्स का हम एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, तो उसमें हमें फेफड़ों में पानी मिल सकता है, टीबी के निशान या घाव मिल सकते हैं, या दोनों लंग्स के बीच में जो गांठें होती हैं वो मिल सकती हैं। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि पानी निकाल सकते हैं छाती से अगर पानी है तो, या बलगम में टीबी के बैक्टीरिया का जाँच होता है जिसे हम एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन बोलते हैं, जो केवल 100 रुपये का मात्र टेस्ट है जो कि बलगम में किया जाता है, वो भी हम करवा सकते हैं। इसके अलावा दोनों लंग्स के बीच में अगर गांठें हैं तो ईबस नाम का टेस्ट होता है, वो भी कर सकते हैं, और ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से भी हम लंग में से बलगम इकट्ठा कर सकते हैं अगर बलगम नेगेटिव आ रहा है। इसके अलावा जो पेट की टीबी होती है, अगर वहाँ से टीबी गई है आँखों में तो पेट का अल्ट्रासाउंड, पेट का सीटी स्कैन नाम की कुछ जाँचें होती हैं, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आँखों में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो डिस्चार्ज का सैंपल लेकर के हम उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई या जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है वो हम कर सकते हैं सिक्रीशन में। इसके अलावा आप आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो चेक करेंगे आपकी आंखें स्नेलन चार्ट से। तो चार्ट में आप देखेंगे कि आपका विजुअल एक्यूटी कम हो गया है, यानी कि आपकी विज़न कम हो रही है, आपको धुंधला दिख रहा है। तो वो एक आंख से भी हो सकता है, दोनों आंखों से भी हो सकता है। तो आप घर पे भी नोटिस कर सकते हैं जो चीज़ें आप पहले पढ़ पा रहे थे वो चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आप आई के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो चार्ट पे पढ़वा करके आपका विज़न चेक करेंगे और बताएंगे कि विज़न बहुत कम हो गई है। इसके अलावा वो कॉर्नियल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, रेटिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कॉर्नियल टोपोग्राफी कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट के माध्यम से वो पता लगा सकते हैं कि हाँ आँखों की टीबी है। एक चीज़ मैं बता दूँ, टीबी को सार्कोडोसिस से अलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सार्कोडोसिस भी टीबी से एकदम मिलती जुलती बीमारी होती है। तो अगर सार्कोडोसिस से टीबी को अलग करना हो तो एक सीरम एस नाम का टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो सार्कोडोसिस के केस में ये पॉजिटिव आता है और सार्कोडोसिस में मोंटुक्स नेगेटिव आता है, और टीबी में उल्टा होता है, टीबी में मोंटुक्स पॉजिटिव आता है और सीरम एस नेगेटिव आता है। तो सीरम एस का ब्लड टेस्ट आप कहीं पे भी किसी भी लैब में दे सकते हैं, 700-800 रुपये का मात्र ये टेस्ट होता है, और सार्कोडोसिस के केस में हम इसको करते हैं क्योंकि जो फाइंडिंग्स होती हैं वो आई टीबी में और सार्कोडोसिस में सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, और लंग में जो फाइंडिंग होती हैं, गांठों का मिलना, लंग में लीजन, वो भी लगभग एक जैसे होते हैं, और कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है सार्कोडोसिस और टीबी में डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो आई होप फ्रेंड, आज आँखों की टीबी का वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सारे टेस्ट समझाए हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।